सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिए जाने के बाद लतीफ खोसा साहब ने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई से जब से बल्ले का निशान वापस लिया गया उसके बाद तमाम उम्मीदवार पीटीआई के आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे जो और तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अलग अलग से इंतखाबी निशान अलाट किया गया। पूरे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले तमाम उम्मीदवार इस वक्त बल्ले का निशान वापस होने के बाद आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और आज़ाद उम्मीदवारों को अलग अलग इंतखाबी निशान अलाट कर दिया गया है। और वो इंतखाबी निशान बहुत ही दिलचस्प किस्म के इंतखाबी निशान जो है वो लोगों को अलाट किए जा रहे हैं उम्मीदवारों को। और इस हवाले से लतीफ खोसा साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसे दिए जा रहे हैं कि जैसे और इंतखाबी निशान नहीं बल्कि जहेज का सामान है। किसी को लोटा, किसी को बेलचा, किसी को छुरी, किसी को चाकू, किसी को प्लेट, किसी को ताला, किसी को बैंगन, किसी को चाबी, किसी को घड़ी, किसी को सोफा, किसी को तकिया। तो वो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जो है वो जुमला कहा कि ये इंतखाबी निशान है, ये जहेज का सामान है। दूसरी तरफ जो है वो लतीफ खोसा साहब की इस आर्गूमेंट के बाद अगर हम दूसरे पहलू की बात करें कि इस चीज़ का पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिए जाने के बाद पीटीआई को नुकसान क्या होगा, तो बहुत सारे लोग जो अवामी हल्कों में उनको इस बारे में शायद मालूम नहीं है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत अमली है कि अगर पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है तो ये इतनी सादा बात नहीं है, बल्कि जब पीटीआई से बल्ले का निशान लिया गया तो उसका मतलब यह है कि अब पीटीआई बतौर जमात जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रही, बल्कि पीटीआई से वाबस्ता लोग जो है वो रस्मी तौर पर तो पीटीआई से वाबस्ता हैं, लेकिन वो कानूनन जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और हर बंदा इलेक्शन जीतने के बाद ये इख्तियार रखता है कि वो किसी भी पार्टी में शामिल हो सकता है। यानी बहुत सारे लोगों को इस बात का इख्तियार दे दिया गया है कि वो लोग जो अब तक पीटीआई में शामिल नहीं हुए, पीटीआई को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में शामिल नहीं हुए, वो अगर मुस्तकबिल में इलेक्शन जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं या शामिल करवाए जाते हैं तो उनके रास्ते में किसी किस्म की कोई कानूनी रुकावट ना हो। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी हिकमत अमली है कि पीटीआई से बल्ले का निशान लेने के बाद एक रास्ता ये हमवार हो गया है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग वाला इल्ज़ाम था वो इस इलेक्शन के बाद अब जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे वो नहीं लगाया जा सकेगा कि अगर वो किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो ये इनका कानूनी हक होगा कि वो किसी पार्टी में भी जा सकते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी में जाएं, वो मुस्लिम लीग नून में जाएं, काफ में जाएं, एएनपी में जाएं, एमक्यू में जाएं, वो किसी पार्टी में भी शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। ये तो हुआ एक नुकसान। दूसरा नुकसान इससे भी बड़ा नुकसान है, वो ये है कि जो पार्टी जितनी सीटें लेती है इलेक्शन के बाद उस पार्टी को ये जो मखसूस नशस्तें होती हैं, वो मखसूस नशस्तें पाकिस्तान के अंदर जो मखसूस नशस्तें हैं वो उसी तनासब से पार्टियों को दी जाती हैं। जो पार्टी सबसे ज़्यादा नशस्तें जीतती है मुल्क के अंदर उसको उतनी मखसूस नशस्तें उस तनासब से दी जाती हैं, जो दूसरे नंबर पर आती है फिर दूसरे उसको उस तनासब से उसको मखसूस नशस्तें दी जाती हैं। और इसी तरह जो तीसरे नंबर पर आती है जो जितने जितने तनासब से जो है वो नशस्तें जीतते हैं जनरल इलेक्शन में उनको उसी तनासब से मखसूस नशस्तें दी जाती हैं। अब यहाँ पर पीटीआई को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ क्योंकि पीटीआई जमात के तौर पर इलेक्शन लड़ ही नहीं रही और ना उसके कैंडिडेट जो है वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं बल्कि आज़ाद उम्मीदवार के हिसाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ ये जो उम्मीदवार अपनी अपनी जमातों के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपनी अपनी जमात के इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये मखसूस नशस्तें फ़कत उनको दी जाएंगी और पीटीआई मखसूस नशस्तों से भी महरूम हो चुकी है। लिहाजा ये एक बहुत दूरअंदेशी के साथ इस मनसूबाबंदी को देखने की जरूरत है कि पीटीआई को ये बल्ले का निशान वापस लेना ये इतनी मामूली बात नहीं है, इसके बहुत दूर रस नताइज हैं और इसका बहुत बड़ा नुकसान है। पीटीआई को मुस्तकबिल में सियासी मंजरनामे में पीटीआई के ऊपर इस चीज़ के बहुत ज़्यादा गहरे असरात मुरतब होंगे। लिहाजा हम जो मुसलसल इस बात का तकरार कर रहे हैं कि पीटीआई ने माजराई इस्टेब्लिशमेंट के साथ माजराई के नतीजे में बहुत बड़ा नुकसान उठाया और इस माजराई माजी में भी जिन सियासी पार्टियों ने इस माजराई से नुकसान उठाया उन्होंने इससे सबक सीखा। और मगर पीटीआई क्योंकि ये उसका पहली मरतबा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ गो के वो इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर ही जो है वो इक़्तिदार में आई थी, इक़्तिदार की रादारी तक पहुंची थी, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट का एतमाद तोड़ा और उसके बाद इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जिस तरह माजराई शुरू हुई, एक बहुत ज्यादा चपकलश जंगजदल और एक जो है वो गहरी खली जाहिल हो गई दोनों के दरमियान। लिहाजा अभी भी इमरान खान अपने उस शिद्दत पसंदाना रवैये पर कायम है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पीटीआई जो है वो शदीद बुहरान का शिकार है और सख्त इस वक्त जो है वो जो है उसके ऊपर मसाइल पीटीआई को झेलने पड़ रहे हैं। और अभी भी कोई ऐसी सूरत हाल फौरी तौर पर नजर नहीं आ रही कि कोई रिकन्सिलिएशन हो सके या कोई वापसी का रास्ता अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। लिहाजा जो हम इस बात का बार बार इकरार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातों के साथ साथ रियासती इदारों के दरमियान भी रिकन्सिलिएशन जो है इस मुल्क के मफाद में भी है, सियासी पार्टियों के मफाद में भी है और इस्टेब्लिशमेंट के मफाद में भी है। और माजराई न इस मुल्क के मफाद में है, न सियासी पार्टियों के मफाद में है और न इस्टेब्लिशमेंट के मफाद में है। लिहाजा अभी भी हम ये समझते हैं कि
دیر نہیں ہوئی اور جو ہے وہ عمران خان کی طرف سے بالخصوص اگر لچک دکھائی جاتی ہے تو یہ اس مملکت سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ سب کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ون ون سچویشن ہوگی. یہ کسی کی ہار یا کسی کی جیت نہیں ہوگی بلکہ یہ اس ملک کی ہار اس ملک کی جیت جو ہے وہ تصور کی جائے گی.